गली के नुक्कड़ पर खड़ा एक छोटा सा ठेला, जिस पर धुएं की लपटों के बीच से उठती खुशबू मोहल्ले के हर बच्चे बूढ़े को खींच लाती थी। वो ठेला किसी साधारण खाने का नहीं, बल्कि तवा फ्राइड राइस वाले का था। उसका नाम रामू था। उम्र कोई 28-30 साल होगी, पर चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलकता था। आंखों में सपने थे, लेकिन पेट की आग और घर के हालात ने उसे तवा थामने पर मजबूर कर दिया था। रामू का बचपन। रामू बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। माँ चाहती थी कि बेटा बड़ा होकर अफसर बने, पर गरीबी ने किताबों को बर्तन धोने के पानी में डुबो दिया। पिता का देहांत जल्दी हो गया और घर की जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। बेटा, पढ़ाई छोड़ मत देना, माँ अक्सर कहती थी। रामू भी कोशिश करता, पर जब माँ बीमार पड़ गई और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने किताबों की जगह तवा उठा लिया। तवा की खटखटाहट। रामू का तवा उसके जीवन का साथी बन गया। जब वो चावल, सब्जी और मसालों को तवे पर डालकर चमचे से मिलाता, तो आवाज गली भर में गूंज जाती। बच्चे उस आवाज को सुनते ही समझ जाते, फ्राइड राइस तैयार हो रहा है। उसके तवे से उठती खुशबू दूर दूर तक जाती। लोग कहते, रामू, तेरे हाथ का जादू है। तवा फ्राइड राइस कहीं और नहीं मिलता। ग्राहक और किस्से। रामू के ठेले पर हर वर्ग का इंसान आता था। ऑफिस से लौटते कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले, स्कूल से भागकर आए बच्चे, और कभी कभी कोई अमीर साहब भी। हर ग्राहक अपने साथ एक कहानी लाता। कोई दुख बांटता, कोई हंसी, तो कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर खाने में सुकून ढूंढता। रामू सुनता, समझता, पर कभी किसी को जज नहीं करता। उसके लिए सब बराबर थे। प्यार की महक। रामू के ठेले पर अक्सर एक लड़की आती थी, समीरा। कॉलेज की छात्रा थी। हमेशा मुस्कुराते हुए कहती, रामू भैया, एक प्लेट एक्स्ट्रा मिर्च वाला फ्राइड राइस बना देना। धीरे धीरे समीरा और रामू की दोस्ती हो गई। वो अक्सर उससे पढ़ाई की बातें करती और कहती, भैया, एक दिन मैं भी चाहती हूँ कि आपके ठेले पर बोर्ड लगे, रामू का तवा फ्राइड राइस, फेमस इन पूरी सिटी। रामू मुस्कुराकर रह जाता। संघर्ष और ईर्ष्या। मोहल्ले में और भी खाने के ठेले थे। कुछ लोग रामू की बढ़ती भीड़ से जलने लगे। एक बार तो एक दुकानदार ने उसके तवे पर पानी डालकर उसका माल खराब कर दिया। लेकिन रामू ने गुस्से के बजाय धैर्य चुना। कोई बात नहीं, कल फिर से बनाएंगे, उसने हिम्मत से कहा। माँ का सपना। रामू दिन रात मेहनत करता। जो भी पैसा कमाता, उसमें से थोड़ा बहुत माँ की दवाइयों और घर के खर्च में लगता। माँ हमेशा कहती, बेटा, तेरा तवा सिर्फ चावल नहीं पकाता, बल्कि हमारे सपनों को भी जिंदा रखता है। बड़ा मौका। एक दिन मोहल्ले में एक मशहूर फूड ब्लॉगर आया। उसने रामू का फ्राइड राइस खाया और अपने कैमरे पर शूट किया। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर रामू के तवे की चर्चा हो गई। भीड़ इतनी बढ़ी कि रामू को 2 और मददगार रखने पड़े। कहानी का मोड़। लेकिन जितनी ऊंचाई मिली, उतनी ही चुनौतियां भी। टैक्स वाले, लाइसेंस वाले और मोहल्ले के कुछ जलनखोर लोग रामू को परेशान करने लगे। रामू के लिए ये आसान नहीं था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, जिस तवे ने मुझे जीवन दिया है, मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। सफलता की खुशबू। धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल गया। रामू तवा फ्राइड राइस वाला। अब वहां सिर्फ खाना ही नहीं मिलता था, बल्कि रामू का सपना अब सच होने लगा था। छोटा सा ठेला अब एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल चुका था। नाम रखा गया, रामू तवा फ्राइड राइस वाला, मोहल्ले की शान।
पहले दिन ही रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ पड़ी। गली के लोग, पुराने ग्राहक, बच्चे और समीरा सब वहां मौजूद थे। सबको गर्व था कि गली का रामू अब शहर में नाम कमा रहा है। रामू ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पर मां की तस्वीर लगाई और नीचे लिखा, मां का आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। समीरा की मदद। समीरा अब सिर्फ ग्राहक नहीं रही, वह रामू के साथ रेस्टोरेंट के डिजाइन, मेन्यू और मैनेजमेंट में भी मदद करने लगी। उसने कहा, रामू भैया, आजकल लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आते, उन्हें माहौल भी चाहिए। मैं आपके रेस्टोरेंट को ऐसे सजाऊंगी कि यहाँ आने वाला हर इंसान खुद को घर जैसा महसूस करे। रामू मुस्कुराया, तू मेरे लिए बहन जैसी है समीरा। तेरी मदद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। पुरानी ईर्ष्या, नए दुश्मन। लेकिन सफलता के साथ दुश्मनी भी बढ़ी। पास के बड़े होटल वालों को बुरा लगने लगा कि एक गली का छोकरा उनके ग्राहकों को खींच रहा है। एक दिन एक आदमी रेस्टोरेंट में आया और बोला, रामू, अगर तू यहाँ धंधा करना चाहता है तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा, वरना तेरा रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रामू का खून खौल उठा, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मेरी कमाई मेहनत की है, किसी का हिस्सा नहीं। अगर तुम्हें ताकत दिखानी है तो आ जाओ, पर मैं डरने वाला नहीं। मां की तबीयत। इसी बीच रामू की मां की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अच्छे इलाज और आराम की जरूरत है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि मां का इलाज किसी भी हालत में कराएगा, चाहे इसके लिए उसे दिन रात काम करना पड़े। ग्राहकों की दुआएं। रामू के ग्राहक भी उसके दुख में साथ खड़े हो गए। मोहल्ले की औरतें पैसे इकट्ठा कर लाईं। बच्चे कहने लगे, रामू भैया, आप हमारा पेट भरते हो, हम भी आपकी मां के लिए दुआ करेंगे। समीरा ने कॉलेज में फंडरेजिंग कैंपेन शुरू किया। रामू को लगा जैसे पूरा मोहल्ला उसका परिवार बन गया है। सफलता की परीक्षा। रेस्टोरेंट अब शहर में मशहूर हो चुका था। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए। एक रिपोर्टर ने पूछा, रामू, तुमने इतना नाम कमा लिया, अब आगे का क्या सपना है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना है कि कोई भी भूखा न सोए। मैं चाहता हूं कि मेरा फ्राइड राइस सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं, बल्कि उन गरीबों के लिए भी हो जो रोटी तक जुटाने में परेशान हैं। मुश्किल रात। एक रात जब रेस्टोरेंट बंद हो रहा था, तभी कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने कांच तोड़ दिए और तवा उठाकर बाहर फेंक दिया। रामू का दिल टूट गया। वो तवा उसके लिए भगवान की तरह था। समीरा ने उसे संभाला। भैया, हार मत मानो। जो तवा तुम्हारे सपनों का आधार है, वो फिर से चमकेगा। तुम हिम्मत रखो। नया तवा, नई शुरुआत। रामू ने अगले दिन फिर वही पुराना तवा उठाया। टूट चुका था, पर उसने उसे ठीक कराया और उसी पर फिर से फ्राइड राइस बनाया। भीड़ फिर उमड़ पड़ी। लोग कहने लगे, रामू का तवा टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया है।